एक लोकतंत्र में पुलिस प्रशासन का काम होता है जनता की सेवा करना, जनता की समस्याओं को देखना, लेकिन हमारे पूरे देश में और इस राज्य में भी पुलिस और प्रशासन जो है वो सिर्फ पीढ़ी तबके के लिए काम करती है, बड़े लोगों को काम करती है, उनके हितों की रक्षा करती है। एक आम आदमी अगर किसी थाने जाता है, अगर किसी को आवाज उठाता है, उसकी क्या जरूरत होती है तो यहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेपर को। मैं प्रेरणा सिंह आपके साथ। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं राजभवन के समीप धरना स्थल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर झारखंड जन अधिकार महासभा द्वारा धरना किया गया है। इस धरना में क्या मांग है, विभिन्न मांगों को इन्होंने अपने बैनर या पोस्टर के द्वारा दर्शाया है, जैसे कि गाय हत्या पर रोक लगाओ, जमीन की लूट नहीं, किसी को इसकी छूट आदि इन्होंने पोस्टर के जरिए दिखाया है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी मुख्य मांग आज के धरना में क्या है। हम लोग मानवाधिकार के उल्लंघन के जो झारखंड के अंदर लगातार घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर हम लोग धरना का कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसमें राज्य के अंदर लगातार पुलिसिया दमन और अवैध खनन के खिलाफ जो झारखंड के अंदर में बढ़ रहे हैं उस प्रक्रिया उस आंदोलन के तहत हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। करने के लिए मौजूद है अशोक पाल जी, जो कि पलामू से आए हैं, धजवा पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के। आइए उनसे बात करते हैं कि इनकी मुख्य मांग क्या है। जी, तो अशोक पाल जी बताइए, आपकी मुख्य मांग क्या है? आप आज यहाँ धरना पे आए हैं, किस कारणों से आए हैं? हम लोग आए हैं पलामू जिला के पांडू थाना के कुटमू पंचायत में बरवाही टोला के पास धजवा पहाड़ अवस्थित है, और धजवा पहाड़ ऐसे आस्था का केंद्र भी है। माँ चेड़ी का स्थान है, पहाड़ के ऊपर बजरंगबली का स्थान है, और उस पहाड़ के आजू बाजू फलदार वृक्ष हैं, आम, अमरूद, महुआ, कटहल, सखुआ जैसे पेड़ थे, और वहाँ बगल में किसानों का खेती है, बगल में सुषमा नदी है, बगल में तालाब है, आहरा है। उसके बावजूद भी शिवालिया कंपनी आया है, क्रेशर प्लांट बगल में लगाया है, और धजवा पहाड़ जो है, उस पहाड़ का नाम धजवा है, और धजवा पहाड़ को जो है अवैध तरीके से लीज करा करके सूरज सिंह, वो रंका राज परिवार से आते हैं, और सूरज सिंह आरजेडी का जो है गढ़वा जिला युवा अध्यक्ष भी हैं, और वो लीज करा करके उस पहाड़ को अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। और वो जमींदार वहाँ एक लाला परिवार के हुआ करते थे, और वो लाला जी जो है अपने ज़मीन को जो है किसानों को, रैयतों को हाथ में 10 साल पहले बेच चुका है, केवाला कर चुका है। और हाल के सर्वे में जो है वो जो है वो ज़मीन जो है ज़मींदार के नाम पर ही ऑनलाइन हो गया, और वो ऑनलाइन दिखा करके लाला जो ज़मींदार थे वो सूरज सिंह के नाम से एग्रीमेंट कर दिए वही ज़मीन, और वो ज़मीन जबकि केवाला है किसान के हाथ में, और उसको जो है लीज करा करके अवैध तरीके से, और वो ग्राम सभा भी नहीं, वहाँ के किसान बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। खेतीहर मजदूर जो किसान है उस पहाड़ से लाभान्वित है, चरागाह है, वहाँ खेती है, घर है, और वहाँ मंदिर है, वहाँ सुषमा नदी है, आहरा है, तालाब है, पेड़ पौधा है, फलदार वृक्ष है, उसको उजाड़ रहा है अवैध तरीके से। जबकि वो 1046 प्लॉट पर उनका लीज दिखाया गया है, और 1048 प्लॉट में धजवा पहाड़ है, और 1048 प्लॉट में वो अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। अवैध लीज है भी तो 1046 प्लॉट में है, जो पहाड़ से अलग है, और पहाड़ 1048 प्लॉट में है, जिसको अवैध तरीके से सूरज सिंह के द्वारा शिवालिया कंपनी जो है उत्खनन करा रहा है। और इसको जो है इसके मांग करके लेकर के कि भाई हमारा पर्यावरण नुकसान होगा, हमारा खेती नष्ट होगा, हमारा पानी चला जाएगा, हमारा जो है पेड़ पौधा कबर जाएगा, चरागाह खत्म हो जाएगा। वहाँ के मजदूर किसान जो है वहाँ पलामू के सदर एसडीओ के पास गुहार लगाए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद पांडू प्रखंड के सीओ का घेराव करके आवेदन दिया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है डीसी पलामू डीसी के यहाँ जा प्लान करके जो है गुहार लगाया आम पब्लिक, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो वहाँ मजदूर किसान एक राय हो करके और 19 नवंबर से जो है
18 नवंबर से, पिछले 18 नवंबर से जो है डेरा डालो और घेरा डालो, उसी पर धजवा पहाड़ पर टेंट लगा करके, और आज 83 दिन हो गए और धरना प्रदर्शन जारी था। आज आपको 19 दिसंबर से कार्मिक भूख हड़ताल में बदल गया है। वहाँ हमारे यहाँ झारखंड विधानसभा के मेंबर और बगोदर विधानसभा के विधायक कॉमरेड विनोद सिंह भी जाकर उस लड़ाई को समर्थन किए पिछले 30 तारीख को, और उसके बावजूद भी जो है जिला प्रशासन पलामू चुप्पी साधे हुए है। अवैध तरीके से पहाड़ को कबाड़ा जा रहा है, पर्यावरण के नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हम तमाम वहाँ के मजदूर किसान जो हैं एक राय होकर के ठान लिए हैं कि, और उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पिछले टाइम में जब सत्र यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जब विधानसभा सत्र चल रहा था, वहाँ से सैकड़ों के हजारों की संख्या में मजदूर किसान लान करके यहाँ राज्य सरकार के सामने जो गुहार लगाया। जी जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगी, ये बताइए कि रघुवर दास की सरकार को जन विरोध करने के लिए लगाया गया था। जी जी। और बहुत ही रफ्तार से हेमंत सरकार आई। क्या लगता है इसी प्रकार हेमंत सरकार की? देखिए, ऐसा है कि रघुवर दास जी आदिवासी मूलवासियों को जमीन छीनकर यहाँ लैंड बैंक बनाए, और हेमंत सोरेन उस लैंड बैंक से जमीन निकाल करके कंपनी को दे रहे हैं, पूंजीपति को ला रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन्होंने आदिवासी को जमीन हम नहीं लूटेंगे, हर भूमिहीनों को 2 एकड़ जमीन देंगे और यहाँ जो है लैंड बैंक को हम खारिज करेंगे, ये बात इन्होंने बोल करके शासन में आया। और इन्होंने लगातार जो है, आपको सड़िया लपिया हैदरनगर थाने में पड़ता है पलामू जिला के, वहाँ जो है टाटा कंपनी को पहाड़ लीज कर दिया। यहाँ जो है रामकांडा में जो है कुरुमदारी में पहाड़ जो है एक कंपनी को लीज कर दिया। यहाँ जिंदल कंपनी जो है बलीगढ़ का जमीन ले लिया, और रंका थाना में अनहर गांव में जो है हिंडाल्को जमीन खरीद लिया। ये लगातार जो है ये हेमंत सोरेन के सरकार में जमीन बिक रहे हैं, जबकि आदिवासी मूलवासी वोट इसीलिए दिया था कि हम सत्ता का परिवर्तन कर रहे हैं, हमारा जमीन बचेगा, और हमारा जो है जो रसीद नहीं कट रहा है, जो लैंड बैंक में जमीन है वो हेमंत सोरेन देने की बात किए थे, वादा किए थे, जो है वादा खिलाफी कर रहे हैं, इसलिए भी बचने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अशोक पाल जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार भी जल जंगल जमीन के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। जिस तरह से रघुवर सरकार को रफ्तार से हटाया गया, तो हो सकता है ये सरकार भी उतनी रफ्तार से वापस से चली जाए। इस खबर में बस इतना ही है। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर पब्लिक।